अरे चुप भी जा, सारा मोहल्ला सिर पे उठा के रख लिया, रोती रहेगी क्या? क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो वो भी इतनी तेज से? मैं तो रोऊंगी और तेज रोऊंगी। अरे रीजन तो बताओ, क्यों रो रही हो और हुआ क्या है? इस आदमी ने शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मान के मुझे 7 वचन दिए थे और कहा था मैं ये 7 वचन पूरे करूंगा। अरे तो कर तो रहा हूँ, अब क्या बर्तन साफ करने लगूं? एक भी वचन पे खरे नहीं उतर रहे तुम। तेरी इच्छाएं भी तो असीमित हैं, कहाँ तक पूरी करूँ, कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा है? अरे ये क्या, कब नहीं मांगती? भिखारी नहीं हूँ मैं, कम भी नहीं है। देखो आप दोनों ना लड़ना बंद करो, मैं साथी के 7 वचन आपके सामने आज फिर से सुना देता हूँ। हाँ ये सही है, सुना बेटा तू 7 वचन सुना। हाँ सुना दे। हाँ तो पहला वचन ये है कि पहले वचन में पत्नी पति से कहती है कि यदि आप कहीं भी जाओ या तीर्थ यात्रा पे कहीं भी जाओ तो मुझे जरूर साथ लेके जाना। अरे ये आदमी तो मुझे कभी अपने संग नहीं लेके जाता। ओ कम झूठ बोल। तीर्थ यात्रा तो छोड़ो, ये आदमी मुझे कभी शहर तक नहीं लेके गया। बहुत जल्दी रंग बदल लेती है। जानवर नहीं हूँ मैं। जानवरों के परिवार से तो है। तुमसे और तुम्हारे घर वालों से 100 गुना अच्छे हैं वो लोग। हाँ इतने अच्छे हैं कि चाय के साथ कभी नमकीन बिस्किट भी नहीं रखती। हाँ नमकीन बिस्किट वैसे तुमने कभी खाया ही नहीं है। अरे कोई रिश्तेदार पहुंचाए तो उसकी इज्जत करनी पड़ती है, उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है। इज्जत इंसानों की रखी जाती है। मतलब चलो छोड़ो छोड़ो, मैं दूसरा वचन सुनाता हूँ, ठीक है? बोलने बहुत लगी है तू। मैं तो बोलूंगी, तुम रोक के दिखाओ। हाँ तो दूसरे वचन में पत्नी पति से कहती है कि जिस तरह आप अपने माता पिता का सम्मान करती हैं, ठीक उसी तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करना। ये आदमी तो हमेशा मेरे बाप को बुढ़ा कहकर बुलाता है, शर्म नहीं है इसे। अब बुढ़े को बुढ़े ही तो कहा जाएगा, ये यंगस्टर बना दूं उन्हें। तुम अपने ससुर का सम्मान नहीं कर सकते? हाँ तू तो अपनी सास की बहुत करती है, कभी लड़ाई नहीं करती उनसे। मैं तुम्हारी माँ से लड़ती हूँ कभी? 36 का आंकड़ा रहता है तुम्हारा। हाँ तो तीसरे वचन में पत्नी अपने पति से यह कहती है कि आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप जीवन की हर अवस्था में मेरा पालन करेंगे। ऐसे क्या घूर रही है मुझे? तुमने तीसरे वचन में कहा था कि तुम मेरा पालन करोगे, पर तुम मेरा पालन नहीं कर रहे। तू मुझे ये बता, तुझे इस घर में रोटी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा? इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत। अब क्या सारे दिन बैठ के तेरे सामने तेरी आरती उतारूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी अटक नहीं रही है जो मैं तुझसे बात करूं। हाँ सारा काम करवा के क्यों अटकेगी? तुम्हारी नौकरानी समझ के जो रखा है मुझे। बेटा ये तो ऐसे ही करती रहेगी, तू चौथा वचन सुना। हाँ तो चौथे वचन में पत्नी अपने पति से कहती है कि आप अभी तक अपने घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, परंतु अब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य के परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व अब आपके कंधों पर है। देखो तुमने चौथे वचन में कहा था कि तुम मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। अच्छा वैसे तू ये बताना, तेरी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करी मैंने? मैंने साड़ी मंगाई थी तुमसे, तो लाके नहीं दी थी। 300 वाली कौन पहनता है? अंबानी नहीं है मेरा बाप। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारे बाप से नहीं। तो पांचवें वचन में पत्नी पति से कहती है कि आज के उत्सव में आप अत्यंत महत्व रखते हैं और कहती है कि आप घर में अगर कोई लेन देन करेंगे या कोई खर्च करेंगे तो आप उसमें मेरी सलाह जरूर लेंगे। तुमने कब मेरी सलाह ली? तुम तो मुझे घर के कामों में समझते ही नहीं, इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। ए झूठी, तेरी सलाह कब नहीं लेता मैं। झूठी किसको बोल रहे हो? यार फंस गया इससे तो मैं शादी करके, तुझसे अच्छा तो दूसरा रिश्ता आया था वो ही कर लेता। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? अरे बहुत बुरी है बहुत। इस इंसान की आंखों में 2% भी इज्जत नहीं दिख रही मेरे लिए। है ही नहीं, दिखेगी कहाँ से? देखो देखो रत्ती भर प्यार नहीं करता ये आदमी मुझे। पूरे 100 ग्राम प्यार करता हूँ मैं तुझे। अरे झूठे व्यक्ति अगर 50 ग्राम भी करते तो मुझे सब्र रहता। अब मैं छठा वचन सुनाऊं क्या? अरे तू तो बोलता जा, इसकी मत सुन। मेरी सुनता भी कौन है इस घर में? तो छठे वचन में स्त्री पति से कहती है कि यदि मैं कहीं सामाजिक जगह पर बैठी हूँ या अपनी सहेलियों में बैठी हूँ तो आप उस जगह पर मेरा अपमान नहीं करेंगे और आप बुरी आदतों में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ये आदमी फंस गया बुरी आदतों में, और अपमान तो ये मेरा रोज ही करता है। मम्मी पापा आपका अपमान तो कभी नहीं करते। हाँ दोनों बाप बेटे मिलके मुझे घेर लो, कोलू का बैल समझाए क्या? बैल मेल होता है और तू फीमेल है। देख अपने ये नौटंकी के आंसू मुझे तो दिखा मत। जिस अग्नि को तुमने साक्षी माना था भगवान करे तो मैं वही अग्नि भस्म कर दे। अरे मेरे भस्म की कामना करने वाली, तूने तो मुझे पहले भस्म करके रखा है। बेटा तू 7वां वचन सुना। हाँ तो 7वां और अंतिम वचन कुछ इस प्रकार है कि पत्नी अपने पति से कहती है कि आप प्रत्येक पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझेंगे और अपने दोनों के आपसी प्रेम के मध्य किसी और को जगह बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ अब भी कहते मैं पराई स्त्री पे नजर रखता हूँ। मुझे क्या पता तुम बाहर क्या करते हो, मैं थोड़ी ना तुम्हें देखती हूँ। रिश्ते विश्वास से चलते हैं और हर रिश्ते की नींव विश्वास से रखी जाती है। जो तुम्हें चलाना नहीं है ना। अरे तुझे क्या पता, यहाँ से पैर
प्यार करता हूँ मैं तुझे यहाँ से। तो इतना डांटते क्यों मुझे हर समय? अरे प्यार करता हूँ तभी तो डांटता हूँ, किसी और को थोड़ी ना डांट लूंगा। तुम्हें पता है तुमने कितने कटु वचन बोले मुझे कितना हर्ट हुआ। सॉरी। तुम्हारे एक सॉरी से क्या होता है? पापा 2 बार सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी। आय हाय हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है तू, आजा गले से लगा लूं, आजा।